सुधीर जी का सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस 1050 शेयर उन्होंने ले रखे हैं 246 के भाव पे। नजरिया इनका लंबी अवधि का है, 246 का भाव है तो शायद बहुत दिक्कत इनको होनी नहीं चाहिए। नहीं, बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी चीज क्या है, आप जियो फाइनेंस का चार्ट देखिए और उस पर निफ्टी के चार्ट को सुपर इम्पोज कीजिए, एकदम आपको सेम लगने वाला है। तो आप जैसा निफ्टी रीड करें वैसा आप इसको भी रीड कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो जियो फाइनेंस फिलहाल पॉजिटिव नहीं है, और इसका जो टॉप बना है 335 के आसपास, उतना जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन 325 के ऊपर एटलीस्ट क्लोज तो चाहिए कि नेक्स्ट राउंड में ये अपसाइड लेके आ पाए। और अगर इस पर 325 पे क्लोज लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 305 वाला बॉटम डिफाइंड, ये रिस्क पॉइंट लेके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर को कहाँ तक ले जाएगा भगवान जाने, लेकिन ऑल टाइम हाई तक तो जाने वाला चांस रह सकता है। तो ये धीरे धीरे उस तरह की चीज बनेगी, जैसे जैसे निफ्टी चलेगा वैसे वैसे इसमें भी चाल दिखेगी। जी। अब इसमें जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर आप कह रहे हैं, वो ये बड़ा वाला रिवर्स हेड एंड शोल्डर आप देख रहे हैं क्या, जो हाँ वही है। दिसंबर हाँ जो जी। 2024 से चल रहा है? हाँ, करेक्ट करेक्ट। जी। तो मतलब ये है कि मोटा मोटी अगर ये 335-40 वगैरह के ऊपर जाने लगा तो फिर इसमें आप एक बड़ी चाल देख रहे हैं, जो शायद पिछले ऑल टाइम हाई लगभग मोटा मोटी 400 के आसपास वहां से ये जा सकता है। देखिए, मेरा एक और तरीका है इसको रीड करने का, और ये सब इसलिए बताता हूँ कि जो भी जिनका भी फेवरेट है उन सब चीज़ों को समझ लीजिए। इसमें जो 280 से एक चाल आई है ना, ये इसका डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों में होता ये है कि जब तक ये लेवल नहीं जाता है, आपका ऑल टाइम हाई का चांसेस ही रहता है। किसका कितना रिस्क जी। एपेटाइट है, कौन कितना एग्रेसिव है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये वाला लेवल जब तक है तब तक ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वैलिड है, और 400 का लेवल भी वैलिड है। तो इस तरीके से इसको रीड करेंगे और पेशेंस रखेंगे तो चीज़ में थोड़ी बड़ी बिल्कुल। मूवमेंट दिख सकती है। ठीक है, तो सुधीर जी आप ने 246 पे खरीदा है, 280 तो उससे ठीक ठाक ऊपर है और 280 के आसपास अभी 200 डे मूविंग एवरेज भी है। लेकिन मूविंग एवरेज तो मूव करता रहता है, घूमता फिरता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए एक 280 को अगर आप एक फिक्स्ड मार्कर की तरह से भी लेके चलें, जिसके आगे आपको वापस रिव्यू करने की जरूरत होगी कि आप इसमें टिके रहें या न रहें। अ, अगर कहीं किसी उठापटक में ये वापस नीचे आने लगे तो उस स्थिति में आपको इस पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, और उसमें आप कोई फैसला करें या वापस अपना सवाल पूछें, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये स्तर ज़रूर नोट करके रख लीजिए कि इसके नीचे आपको दोबारा समीक्षा करनी पड़ेगी अपने इस निवेश की। और ऊपर की ओर उम्मीदें जो हैं उसके लिए आप अ, अगर 335-40 के ऊपर जाने लगा तो फिर सोमेश जी ने बताया ही कि ऑल टाइम हाई की ओर जाने की उम्मीद रहेगी।